नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द SB न्यूज़ चैनल। हमारी रैली की अनुमति यहाँ तक की अनुमति हमने दे दी थी, आवेदन वहाँ पर दे दिया था आपको। अनुमति मिल गई? हमें नहीं जानकारी, वो तो डाल देते तो भैया हमें साहब हमारी बात तुम FIR करना बहुत घूम रहे हो, क्या बात है? तो हम बिल्कुल नहीं घूम रहे साहब। हमने दे अनुमति, हम क्या करें साहब? हमने संज्ञान में लिया था। किसी चीज की अनुमति देना, आवेदन देना एक अलग विषय होता है। अनुमति प्राप्त करना, सख्त लाइसेंस का आप आवेदन देते हो, उस दिन बंदूक टांग घूम लगते हो क्या? रैली विरोध नशेड़ियों गंजेड़ियों और 200 रुपए में फर्जी भीड़ इकट्ठी करके फिर से एक बहरूपिया ढोंगी फर्जी नेता मनोज अग्रवाल और मंजू नेता आज फिर से कोतवाली में SDM को ज्ञापन देने पहुंचा। बिल्कुल विचार करने वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि SDM को ज्ञापन, वो भी थाना कोतवाली में। बात कुछ हजम नहीं हुई, होगी भी कैसे श्रीमान, क्योंकि ये मंजू नेता हैं। इन्हें लोग अगला पगला भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में इनकी हरकतें वैसी ही हैं। और एक बात बता दें, घोड़े पर सवार जो इनके ढोंगी साथी हैं, ये दारू के नशे में लिप्त थे, शराब के नशे में। इनमें से एक व्यक्ति को, जो घोड़े पर बैठा था, उसे चक्कर भी आ गए। इतना ही नहीं, इनके झूठे हंगामे के बीच आम जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। लोगों को आवागमन में असुविधा भी मची। जब DI साहब ने पूछा कि आपके पास कोई परमिशन है क्या, तो मंजू नेता अपने ही नशे में चूर अनाप शनाप ना जाने क्या बातें करने लगे। भ्रष्टाचार मुक्त शहर की बात करने वाले ये मंजू नेता खुद भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। बरकोहा और कई गांवों के साथ इनके कोटे चलते हैं। जी हाँ, राशन वितरण संचालन में इनका खासा योगदान है और उसी में इनके घोटाले भी बड़े बड़े हैं, जिनको बचाने के लिए अब इन्होंने नेतागिरी का चोला ओढ़ा है। मगर ऐसे फर्जी ढोंगी और भ्रष्ट नेता को छतरपुर की जनता पता नहीं किस नजरिए से देखती है। हाँ, कुछ गरीब मजदूर लोग 200 रुपए के चक्कर में इनके साथ भीड़ में शामिल जरूर हो जाते हैं। अब देखना है इस फर्जी नेता की नेतागिरी आखिर छतरपुर में कब तक चलेगी। द SB न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर। हमें तो सर यहाँ पे हम तो कहते हैं हाँ है ना प्रशासन, हम क्या हम नौकर हैं क्या सर? पैसा हमारे नौकर, हमारे पैसों से, हम लोग जनता की पैसों से उन्हें सर वेतन मिल रही है। SDM साहब, ये कोई ज्ञापन के लिए अनुमति ली थी क्या मंजू नेता ने? हाँ, धन्यवाद भाई साहब। फिर इनने ये ज्ञापन लेके घूम रहे हैं, ये रेल लेके घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भेज दीजिए आप इनको, इसका डिस्पोजल या तो अनुमति दे दी जाए या ना दे दी जाए, दो में से कुछ एक कर दिया जाए। तो यदि नहीं देते हैं तो अपन उसके हिसाब से कार्रवाई करें, दे देते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई हो। पेंडिंग बने रहते हैं, कोई औचित्य नहीं रहता है सर। सर 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 तो अनुमति नहीं है सर, अनुमति नहीं है सर। जी बताइए नेताजी, आज किस विषय में आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं तो अभी तहसीलदार की हिटलरशाही के संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। वो अंग्रेजों का रिकॉर्ड मांगते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी काल में लौट गया। मैंने कहा जब 47 के पूर्व ही मैं लौट जाऊं कि अंग्रेज गुलाम बनाए करते थे, तो गुलामी की दृष्टि को मैं दिखाना चाहता हूं। वे गुलामी का रिकॉर्ड मांगे तो इसलिए गुलामी की अब मानिए मैंने आह्वान भी किया था SDM को। मैंने प्रतिवेदन उनके WhatsApp में भी किया था कि आपको ही प्रतिवेदन देंगे, लेकिन सवेरे शायद किसी से मोबाइल में वो संपर्क कर रहे थे। मैं किसी भी ज्ञापन लेने नहीं जाऊँगा। ऐसे कुत्ते ढेरों भोंकते रहते हैं, कोई भी ज्ञापन लेने नहीं जाना मुझे। ऐसे आते रहते जाते रहते हैं। हाँ, उनकी मानसिकता है शायद कुत्ते, आम आदमी कुत्ते हैं। आम आदमी दैनिक ज्ञापन देने वाले भी वो कुत्ते उनकी दृष्टि में है।
परंतु हाँ, धीरे धीरे मेरे आदमी जुड़ेंगे, उस प्रकार की वो आने वाले समय में उनकी भी इसकी जांच होगी। अगर नहीं आते एसडीएम सर तो फिर आप अभी तो मैं यहाँ आगे पर का क्या? ज्ञापन अभी यहीं पर समाप्त करूंगा अपना विरोध प्रदर्शन। इसके आगे फिर रूपरेखा अपनी टीम के साथ अपनी जनता के बीच में जाऊंगा। इसके आगे अब एसडीएम के विरोध क्या करने जाना है उसके बारे में रूपरेखा बनाऊंगा कि ये लोग देखो कैसा समझते हैं। हमें ये जानकारी थी कि ये नहीं आएंगे, ऐसा कर रहे थे सवेरे चाचा, इसलिए मैंने कहा है यहाँ पर मैं चूँकि संकल्पित हूँ कि मैंने यहाँ तक ही ज्ञापन लेने के लिए अभी मैं ना ये तार की धरना प्रदर्शन में बैठूंगा या कुछ करूँगा। मैं